सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं और उसमें भी हम अभी टॉपिक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ के, जहाँ पर के लेस देन 0 है, फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का दिया गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में हमने फंक्शन लिख लिया एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अब हम देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं, मतलब फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं बदल रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट वो यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर। ठीक है, सिंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जब x टेंड्स टू 0 है, मतलब x 0 नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या है 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, जो हमारी 1/2 है। ठीक है, अब फिर से हम लोग इसको साइन के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस के एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में देखना होगा कि यहाँ हमने क्या किया है ना। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 को हटा देते हैं, 2 बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 है, तो हमें नीचे भी क्या चाहिए के एक्स बाई 2 चाहिए, लेकिन उसका स्क्वायर चाहिए। तो डिनोमिनेटर में हमें चाहिए के एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। तब इसको हम लोग लिख पाएंगे के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर एंगल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पर क्या है, पहले से x है, तो हमें एक x और चाहिए। तो हमने क्या किया, नीचे x से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ऊपर भी एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, अब एक्स स्क्वायर हो गया तो हमें के स्क्वायर चाहिए। तो हमने यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। और क्या चाहिए, हमने बाय 4 चाहिए। तो हमने डिनोमिनेटर के ही डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ऊपर 4 से डिनोमिनेटर के यहाँ डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ साइन एक्स हो गया, है ना। तो ये हमने एक्सप्रेशन किया। ठीक है, इसको आप एक बार खुद देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ साइन एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट हमारा अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आपका साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, और जो इतना पार्ट बचा ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए। ठीक है, तो 2 को बाहर रखा, बड़ा ब्रैकेट, अब इस पार्ट को अलग कर दिया। तो साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 बाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये हमारा एक हो गया, और इंटू के स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू एक्स बाई 4 साइन एक्स। ठीक है, तो के स्क्वायर बाई एक्स 4 साइन एक्स, ये अलग हो गया इंटू में। ठीक है, अब इंटू में है तो लिमिट क्या होगी, दोनों तरफ चली जाएगी। 2 को बाहर ही रखा, तो एक बार लिमिट इसके साथ और एक बार लिमिट आपकी इसके साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको तो हम लोग लिख सकते हैं साइन के एक्स बाई 2 बाई के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स आ सकता है। क्यों, क्योंकि x नीचे आ सकता है इसका डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करेंगे वापस ऊपर चला जाएगा, वापस हम लोग पहले जा सकते हैं, मतलब हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय साइन एक्स बाई एक्स इंटू के स्क्वायर बाई 4। के स्क्वायर 4 हम जनरली लेफ्ट में निकालते हैं, यहाँ पर हमने राइट में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका लिमिट है वो इसमें लगेगा, और फिर इंटू है तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, पर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आपका वही आएगा, के स्क्वायर बाई 4 ही आएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किया था ये प्रॉपर्टी, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया इंटू, अब ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, लिमिट अगर नीचे आएगा तो 1, तो 1 बाई 1 मतलब 1, और ये ऐसे रहेगा कांस्टेंट, अगर लिमिट लगाइएगा भी तो भी वो हट जाएगा, के स्क्वायर बाई 4 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 कैसे आया था,
तो 1/2 हमारा आया था वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 जो 1/2 है, डायरेक्ट वैल्यू है 1/2, इसलिए RHS में 1/2 चल रहा है। तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू के स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका हो गया के स्क्वायर इंटू 1 मतलब के स्क्वायर बाई 4 और ये 2 हो गया, तो 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो 2 के स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा आपका, ठीक है, तो 2/2 आपका 1 हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 नीचे आएगा तो 4 और ये ऊपर जाएगा तो 4, तो 4/4 1 आएगा, के स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगा, तो के आपके क्या हो जाएगा +-1। तो क्या आंसर ए हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आपने इतने अच्छे से इसको सॉल्व किया, सारे प्रोसेस लिखे, फिर जैसे ही आया तो आपको लगेगा यही आंसर होना चाहिए क्योंकि आंसर आ गया, ऑप्शन मैच नहीं करा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है, जनरली हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपकी के क्या है, <0 भी है। यहाँ पर गिवन मैंने लिख दिया, आप नहीं भी लिख सकते, जनरली हम लोग छोटा चीज़ हल्का सा भूल जाते हैं, पर फिर भी अगर आप लिख दीजिएगा सही रहेगा क्योंकि यही आपका आंसर डिसाइड करेगा। के आपका क्या है, <0 है, तो यहाँ पर के आपका +1 नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, +1 -1, और यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपका के <0 होना चाहिए, तो +1 नहीं होगा तो क्या बचा, -1, तो आपका के की वैल्यू -1 होगी, ऑप्शन ए बी, सॉरी, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए गलत हो गया, ऐसा नहीं, मार्क्स फिर हट सकते हैं, बी, तो आपको ए नहीं लिखना है, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, के इज इक्वल टू -1। ओके, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, है ना। अभी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इसको आप रिवाइज करिएगा, तो जब आप कॉपी पर लेटिएगा तो आपको ध्यान रखा, अच्छा यहाँ पर मैंने +-1 लिख दिया था, तो क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा कि <0 था, तो अगली बार आप छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़िएगा, ऐसे आप रिवाइज करिएगा। पहला बार में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, पर रिवाइज करिएगा तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पर। सिमिलर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।